यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। जतिन प्रसाद ने कमल थामा। बीजेपी दफ्तर में पीयूष गोयल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जतिन प्रसाद ने पीएम मोदी और बीजेपी की जमकर तारीफ की। कहा, बीजेपी सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी। बीजेपी में शामिल होते जतिन प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, काम करने का नहीं मिल रहा था यहां मौका। व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले जतिन प्रसाद। पार्टी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से भी मिले। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की पीएम मोदी से मुलाकात। बंगाल में पार्टी की स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। हावड़ा में राजीव बनर्जी के खिलाफ लगे पोस्टर। पार्टी में दोबारा शामिल नहीं करने के लिए ममता बनर्जी से अपील। राजीव बनर्जी पर भड़के बीजेपी के सांसद सौमित्र खान। कहा, बिना रीढ़ का नेता। राजीव बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लिखा, बंगाल की जनता को मंजूर नहीं होगा राष्ट्रपति शासन। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपनी शादी को बताया अवैध। पति निखिल जैन ने तलाक के लिए अदालत में दी अर्जी। किसान आंदोलन की रणनीति पर बंगाल में राकेश टिकैत का मंथन। ममता बनर्जी ने दिया था बातचीत का न्योता। ममता से मिलने से पहले राकेश टिकैत का ऐलान। कहा, बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी करेंगे बीजेपी के खिलाफ जनसभा और आंदोलन। हाँ, पब्लिक मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पब्लिक मीटिंग होगी। आप खुद जाएंगे वहां पे लोगों से? खुद जाएंगे, सब जगह जाएंगे। लुधियाना से दिल्ली के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुए किसान। कोरोना का खतरा कम होने के बाद आंदोलन को फिर से तेज करने की कोशिश। सिंघू बॉर्डर पर जारी किसानों का आंदोलन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगातार पहुंच रहा है किसानों का काफिला। मध्य प्रदेश में सरकार में बदलाव की अटकलों को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, शिवराज ही संभालेंगे बागडोर। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने बीजेपी पर लगाया सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप। एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। भीलवाड़ा में बीजेपी नेताओं ने तोड़ी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस। गहलोत सरकार के विरोध के नाम पर जुटी भीड़। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में अमरावती की सांसद नवनीत राणा की संसद सदस्यता खतरे में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुग्राम में मेदांता में भर्ती। बुखार की शिकायत। मुंबई में मानसून ने तय समय से एक दिन पहले ही दस्तक दी। जोरदार बारिश से शहर लबालब। रेलवे ट्रैक डूबा। पानी के बीच से गुजरती दिखी रेलगाड़ियां। सायंस स्टेशन पर तालाब का दृश्य। पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किलें। रूट बदले गए। जोरदार बारिश से मुंबई के सायन इलाके में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से डूबे। जोरदार बरसात से मुंबई के समुद्र में भी उफान। सुबह के समय उठी 4 मीटर से भी ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह की बारिश। सड़क पर गाड़ियों का लंबा रैला। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में ज्यादातर पानी भरा। पानी के दबाव से मेनहोल के नीचे फव्वारे जैसा दृश्य। मानसून की पहली बौछारी मुंबई वालों को पड़ी भारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। कर्नाटक में मानसून की एंट्री। पहले दिन शिमोगा में भारी बारिश। असम के लखीमपुर में 22 गांवों में बाढ़ का पानी। बेघर हुए सैकड़ों लोग। टूट गया कच्चा पुल। दिल्ली में जून के दूसरे हफ्ते में गर्मी ने दिखाया रंग। 42 डिग्री पर पहुंचा तापमान। लोगों का निकला दम। सहारनपुर में सड़क के बीच से हैंडपंप हटाने पर विवाद। कांग्रेस, भीम आर्मी, बजरंग दल में तनातनी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर दिया धरना। हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध। हैंडपंप वापस लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के 2 विधायकों का प्रदर्शन। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। हैंडपंप वापस लगाने की मांग। देहरादून में कर्फ्यू में ढील के बाद शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। सुबह से लंबी लंबी लाइन। पंजाब में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर बनी कमेटी आलाकमान को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 2022 चुनाव से पहले कैप्टन सिद्धू को साधने की कोशिश।
कोरोना काल में बड़ी बेतहाशा महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट। जरूरी सामान की कीमतें 50 से 70% तक बढ़ गई। पेट्रोल एलपीजी के दाम के बाद खाने के तेल में भी लगी आग। 180 रुपए प्रति लीटर। महंगाई के खिलाफ 11 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन। देश भर में पेट्रोल पंप्स पर जताएंगे विरोध। कोरोना से बनी स्थिति पर कल पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। विवाद में आए आगरा के श्री पारस अस्पताल में देर रात तक हंगामा। अस्पताल प्रशासन के गुंडों ने लोगों से मारपीट की। प्रशासन ने पारस अस्पताल में को सील कर दिया। भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। अस्पताल संचालक डॉक्टर जैन के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर देर रात तक अस्पताल के बाहर जुटे रहे लोग। अस्पताल संचालक का वीडियो वायरल होने पर खड़ा हुआ विवाद। वीडियो में मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की मौत की बात कबूल कर रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस विभाग का गजब कारनामा। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के गले में टांगी खतरे के निशान वाली तख्ती। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे राजनाथ यादव की जमानत अर्जी खारिज। एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेज लगाने का मामला। जालोर में एक हफ्ते बाद फिर से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़, मची अफरा तफरी। भोपाल में वैक्सीनेशन में गड़बड़ी का मामला। बिना वैक्सीन लगवाए एक शख्स को मिल गया सर्टिफिकेट। कोरोना काल में मृतकों के कर्मकांड के लिए प्रयागराज पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल। डाक पार्सल के जरिए अस्थि विसर्जन की सुविधा। केदारनाथ प्रशासन ने डाक के जरिए भक्तों को प्रसाद भेजने का इंतजाम किया। कोरोना के चलते चारधाम यात्रा की गई है स्थगित। पूरे उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा बस नाइट कर्फ्यू। नोएडा में भी आज से दौड़ने लगी मेट्रो। सोमवार से जिले में शुरू हुआ है अनलॉक। लखनऊ में आज से खुल गए बाजार, दुकान। प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत। वाराणसी में भी खुल गए बाजार, सड़कों पर भारी भीड़। कोरोना कर्फ्यू हटते ही उत्तर प्रदेश में लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का लगा तांता। यूपी के हमीरपुर में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन की अजीब पहल। टीका लगवाने पर ही राशन देने का आदेश। हमीरपुर के कई गांवों में वैक्सीन को लेकर डर। इलाके में अब तक सिर्फ 1% का वैक्सीनेशन। 2 हफ्तों में कई बार लगे वैक्सीन कैंप, लेकिन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में कोविशील्ड वैक्सीन की 500 से ज्यादा डोज खराब हुई। स्वास्थ्य केंद्र का फ्रिज खराब होने का दावा। अलीगढ़ के प्राथमिक केंद्र से कोरोना वैक्सीन की डोज गायब। पुलिस ने शुरू की जांच। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार दूसरे दिन नए मरीज 1 लाख से नीचे। 24 घंटों में करीब 92,000 नए केस। 2,219 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या 12 लाख। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सामने आए 316 मरीज, 41 की मौत। महाराष्ट्र में 10,891 नए मरीज, 295 की मौत। पटना एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण पूरा। 27 बच्चों को लगी वैक्सीन। नागपुर में ब्लैक फंगस के मरीज को इलाज में खर्च करनी पड़ी 1.5 करोड़ रुपए की रकम, फिर भी नहीं बच पाई उसकी आंख। कोरोना पीड़ितों से ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। स्वामी रामदेव के खिलाफ आईएमए की मुहिम जारी। पटना में दर्ज कराया केस। खगड़िया सदर अस्पताल में वेंटिलेटर वापस लेने पर हंगामा। पप्पू यादव की पार्टी ने सरकारी आदेश का विरोध किया। हापुड़ के आदर्श कॉलोनी में सड़क और नाली की समस्या से परेशान रहवासी। घरों पर मकान बिकाऊ वाले पोस्टर लगाकर विरोध। रोहतक में लड़की से छेड़छाड़ के विवाद में बॉक्सर की हत्या। 2 गुटों के झगड़े में बीच बचाव की कर रहा था कोशिश। मिर्जापुर में बैंक से चोरी का सनसनीखेज मामला। 50 लाख रुपए चोरी। सीसीटीवी में दिखाई दिया 50 लाख रुपए लेकर बैंक से भागता चोर। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। जमशेदपुर में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी। सीकर में नाबालिग लड़के के साथ बदसलूकी। जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाकर बनाया वीडियो।
बाराबंकी में बाइक सवार दंपति पर बदमाशों का हमला, पत्नी की मौके पर मौत, पति की स्थिति गंभीर। नोएडा के फार्म हाउस में पूल पार्टी पर पुलिस का छापा, कोरोना नियमों के उल्लंघन में 16 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। हुगली में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। बेगूसराय में बाइक को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, बाइक सवार 3 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियारों के साथ संदिग्ध गिरफ्तार, 4 पिस्टल 10 जिंदा कारतूस बरामद। गोरखपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी से बेरहमी, पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। सहरसा में सड़क के विवाद में 2 गुट भिड़े, ईंट पत्थर लाठियों से हमला, वीडियो वायरल। रीवा में मामूली विवाद में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, 1 की मौत। पन्ना में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 1 नाबालिग भी शामिल। गोरखपुर में कोविड सर्वे के दौरान आशा कार्यकर्ताओं से मारपीट, 10 के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के भंडारा में आसमानी आफत से 3 की जान गई, खेती में काम करते समय गिरी बिजली। पश्चिम बंगाल के बदनापुर में खेत में गिरी बिजली, 2 किसानों की मौत। विशाखापट्टनम में बिजली गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद, बारिश में भीग गया। राजस्थान के बूंदी में पीने के पानी का संकट, गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पड़ा थप्पड़, लोगों से मुलाकात के दौरान एक शख्स ने मार दिया थप्पड़। थप्पड़ मारने से पहले आरोपी ने लगाए मैक्रों के खिलाफ नारे, 2 लोग गिरफ्तार। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू। फाइजर अमेरिका, स्पेन समेत कई देशों में 4,500 बच्चों पर परीक्षण। मेहुल चौकसी की जमानत पर 11 जून तक टल गई सुनवाई, बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है चौकसी। मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा का खुलासा, राज बनकर उससे मिला था, गिफ्ट किया था नकली डायमंड सेट। अमेरिका के कोलोराडो में टॉर्नाडो का खतरा, लोगों को किया गया अलर्ट। टर्की में समुद्र सफाई की मुहिम का आगाज, एनजीओ के साथ आम लोग बटा रहे हैं हाथ। चीन की यूनान में हाथियों का झुंड रहायशी इलाके में घुसा, हड़कंप। कनाडा के ओंटारियो में ट्रक सवार ने पैदल जा रहे मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों को जानबूझकर रौंद दिया, 4 की मौत। ब्रिटेन में फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले स्टेडियम में उठा सकते हैं मैच का लुत्फ।